तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री शुरू से ही अपना घटियापन दिखाते हुए आए रोज़ इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़िल्में बनाती आई हैं, मगर इस बार इन्होंने यहूदियों को भी आग बगूला कर दिया है। बॉलीवुड ने तरीक़ से जुड़ी एक ऐसी फ़िल्म बनाई है कि आखिर इस फ़िल्म में ऐसा क्या दिखाया गया है। इस पर बात करने से पहले इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, 21 जुलाई 2023 को बॉलीवुड के मशहूर अदाकार वरुण धवन की फ़िल्म मंजर आम पर आती है, जिसने ऐसी तस्वीरें पेश की जिससे इसराइल और दुनिया भर के यहूदियों की जड़ों को नुकसान पहुंचाया है। इनके मौक़िफ़ हैं कि इस फिल्म में तारीख़ी वाक़यात गलत तशरीह की गई है और इनकी तारीख़ को झूठा बनाकर पेश किया गया है। दरअसल इस फिल्म की कहानी एक शख्स और इसकी बीवी के घर से शुरू होती है, जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। इनके आपसी मामलात ठीक नहीं होते। इसकी बीवी की बीमारी की वजह से वो दिन रात परेशान रहते हैं। वरुण धवन की बीवी को एप्लेक्स की बीमारी है, जिसकी वजह से अक्सर दौरे पड़ते हैं। जब वरुण को ये मालूम होता है तो वो अपनी बीवी से भीगी बिल्ली की तरह बर्ताव करना शुरू कर देता है। फिल्म में वरुण एक उस्ताद है। कॉलेज में पढ़ाते वक्त इसकी तालबा के दौरान एक बहस शुरू होती है जो दूसरी जंग अज़ीम पर मबनी है। इस बहस के नतीजे में वरुण गुस्से में आकर एक तालिब इल्म को थप्पड़ मार देता है। मालूम होने पर पता चलता है कि वो तालिब इल्म एक एमएलए का बेटा है, जिसकी वजह से इसकी पर्सनल और पेशा वाराना ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ने लगती हैं। लिहाजा इन मुश्किलात की मद्देनज़र वरुण और इसकी बीवी जानवी ने मिलकर फैसला किया कि वो सब छोड़कर यूरोप का सफ़र करेंगे। लिहाजा यूरोप में इन दोनों ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। यहाँ पर 1930 में दूसरी जंग अज़ीम के वक़ुआत हुए थे। इन मकामात में जर्मनी और पोलैंड शामिल हैं, जहां पर मशहूर वाक़या हुआ था। नाज़रीन ग्रामी, होलोकास्ट एक ऐसा वाक़या है जो यहूदियों पर हिटलर की तरफ से हुआ था। आपको बताते चलें कि हिटलर यहूदियों से बेइंतहा नफ़रत करता था। ऐसी नफ़रत के नतीजे में हिटलर ने यहूदियों को चुन चुन कर ख़त्म किया। तारीख़ के मुताबिक 60 से 70 लाख यहूदी को हिटलर ने देखते ही देखते ख़त्म कर दिया। हिटलर को यहूदियों से इस कदर नफ़रत थी कि वो पूरे मशरक़ी यूरोप से यहूदियों को पकड़ पकड़ कर कैंप में बंद कर देता था और उन्हें दर्दनाक हरबे इस्तेमाल करके उन्हें इबरत का निशान बनाता था। तारीखदानों का कहना है कि इन कैंपों में लोगों की एक बड़ी जमात को कैद करके इन पर जहरीले गैसें छोड़ी जाती थी या फिर बंदूक से गोलियां चलाकर एक ही बार में इन्हें ख़त्म कर दिया जाता। लिहाजा जब वरुण धवन इन जगहों से गुजरता है तो एक हिस्ट्री टीचर की हैसियत से वहाँ के हालात व वाक़यात बयान करना शुरू कर देता है। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि किस तरह हिटलर ने यहूदियों को दर्दनाक तरीक़ों से ख़त्म किया। कहा जाता है कि हिटलर ने इन लोगों के लिए मखसूस लिबास तैयार करवाए। पहले यहूदियों को वो लिबास पहनाए जाते, इसके बाद इन्हें इन कैंपों में कैदी बनाया जाता। वरुण और जानवी भी खुद को इसी लिबास में दिखाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सारे हालात वाक़यात जो उन यहूदियों पर गुजरे अवाम के सामने रखे जाएं। इस फिल्म में एक ऐसा डायलॉग भी बोला गया जिसने यहूदियों की रूह तक को झंझोड़ कर रख दिया। वो डायलॉग ये है कि हर रिश्ता अपने ऐशवेंट से गुजरता है। ये वो अल्फाज हैं जिन्होंने यहूदियों के दबे हुए ज़ख्मों को फिर से नया कर दिया है। आखिर ऐशवेंट क्या है? ऐशवेंट एक ऐसा कैंप था जिसे हिटलर ने पोलैंड पर कब्ज़ा करने के बाद बनवाया था। ये ख़ास तौर पर यहूदियों के लिए तैयार किया गया था। इस कैंप में तकरीबन 11 से 12 लाख यहूदियों का कत्ल किया गया था। ऐशवेंट और दूसरे कैंपों में फ़र्क ये है कि इसमें सज़ा देने का अमल इस कदर दर्दनाक था कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें पूरे यूरोप पर जहाँ जहाँ हिटलर का कब्ज़ा था वहाँ से यहूदियों को पकड़ कर ले जाया जाता था। इन कैदियों में बच्चे बड़े हर किस्म के लोग शामिल थे। उस कैंप में सबसे पहले ये कहकर लोगों के कपड़े उतरवाए जाते कि इनके कपड़े कीड़े और गंदे होने की वजह से इन्हें साफ़ करवाया जा सके। हिटलर ने यहूदियों को सज़ा देने के लिए ख़ास मशीनें तैयार करवाई थी। मर्दों और औरतों के बाल कटवा देने के बाद इस बालों के कलीन तैयार करवाए जाते। इनके जिस्मों के मुख्तलिफ मशीनों के ज़रिए टुकड़े टुकड़े करके मुख्तलिफ केमिकल्स के ज़रिए एक मवाद तैयार किया जाता, जिन्हें खाद के तौर पर फसलों और ज़मीनों में डाल दिया जाता था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह थी कि हिटलर ने यहूदियों पर इतने जुल्म किए। मैं आपको बताता चलूँ कि पहली जंग अज़ीम से पहले यहूदी फ़लस्तीन में रहते थे, लेकिन रोमियों ने इन्हें कदीम ज़माने में वहाँ से बेदखल कर दिया और यहूदी वहाँ से निकलकर दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद होने लग पड़े। पहले जंग अज़ीम के बाद जर्मनी को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिस वजह से जर्मनी 1920 से 1930 तक मुआशरती तंगी का शिकार रहा। वहाँ के लोग भूख से मरने लग
पड़े। लिहाजा इस बात का बदला लेने के लिए हिटलर ने अपनी पॉलिसियों में यहूदियों को ख़त्म करने का एक मंसूबा बनाया और यही वजह थी कि हिटलर के दिल में यहूदियों के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई और इसने 60 से 70 लाख यहूदियों को दर्दनाक मौत में डाल दिया। इसका इल्ज़ाम मुख्तलिफ जर्नैलों पर लगाया गया, लेकिन दुनिया भर में यहूदी के दिलों में हिटलर के लिए नफरत आज तक ख़त्म नहीं हुई। इसराइल और यहूदियों का कहना है इस फिल्म बवाल में हिटलर के जुल्म सितम को बहुत कम करके दिखाने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ इस फिल्म में जानवी कपूर भी एक डायलॉग बोलती हैं कि हम सब भी थोड़े बहुत हिटलर जैसे हैं। इस डायलॉग ने यहूदियों के गुस्से को आसमान पर पहुंचा दिया। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि इसराइल और यहूदियों के साथ इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इसराइल एम्बेसी ने इस वाक़ये के बाद बहुत नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने इस फिल्म का भरपूर बायकॉट किया है। इसका कहना है कि दुनिया को इस वाक़ये का आगाह किया जाए, इसमें बताया जाए कि किस तरह हिटलर ने यहूदियों पर जुल्म के पहाड़ डाले थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान में इससे मिलता जुलता एक पहलू बताया गया है। सूरत अराफ की आयत नंबर 167 की तफसील कुछ यूँ है कि आपके रब ने यहूदियों के अबाओ इजदाद को इनके अंबिया की ज़ुबान से ये खबर दी थी कि अल्लाह ताला क़यामत तक यहूदियों पर ऐसे अफराद मुसल्लत करता रहेगा जो उन्हें ज़िल्लत और ग़ुलामी का मज़ा चखाते रहेंगे। अल्लाह ताला ने यहूदियों पर संजारेब और रोमी ईसाई बादशाहों को मुसल्लत फरमाया जो अपने अपने ज़माने में यहूदियों पर सख्त जुल्म करते रहे। फिर मुसलमान सलातीन इन पर मुकर्रा हुए, फिर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में रहे और करीब के दौर में जर्मनी हिटलर ने इन्हें चुन चुन कर कत्ल किया और अपने मुल्क से निकाल दिया। याद रखिए कि यहूदियों की हरकतें ही ऐसी हैं कि इन्हें कोई सल्तनत अपने मुल्क में रखने पर आमादा नहीं होती। यही वजह है कि मौजूदा दौर में भी किसी सल्तनत ने इन्हें इज्तिमाई तौर पर अपने मुल्क में ना रखा, बल्कि इन्हें फ़लस्तीन में आबाद किया और यहाँ से इंशाअल्लाह इनकी बड़ी तबाही का आगाज़ होगा। इस्लाम के मशहूर स्कॉलर्स का कहना है कि क़यामत के नज़दीक यहूदी मुसलमानों के हाथों मारे जाएंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा तो वो मुसलमानों के एक बड़ी तादाद में यहूदियों पर चढ़ावा करेंगे और दज्जाल को भी कत्ल कर देंगे। यहूदी मुसलमान के दर से भागने और छुपने लगेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं। इनका मानना है कि दज्जाल करीब क़यामत में आकर इनकी मदद करेगा और सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा। इसलिए ये लोग अपनी इबादत गाहों में दज्जाल को पुकारते रहते हैं। ये बात सच है कि दज्जाल का फितना बहुत ही ताकतवर और ख़तरनाक होगा। वो हर चीज़ पर कब्ज़ा कर लेगा सिवाय शहर मदीना के। जी हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जब दज्जाल मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से इसका मुंह फेर देंगे।